ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो और 7वां अध्याय का समरी आज हम करेंगे। हमने इसको समाप्त किया था और समरी में हम सुनेंगे। इसका शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए अतिरिक्त क्वेश्चन। विदुर और मैत्रेय संवाद बहुत ही लंबा संवाद है, सबसे लंबा संवाद। बहुत सारे प्रश्न उत्तर इसमें चलते रहेंगे। हम देखते हैं कि पूरी की पूरी भागवतम प्रश्न और उत्तरों पर ही स्थापित है, इसलिए बड़ी रोचक है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उस पर प्रश्न पूछ रहा है। तो इससे वस्तु बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो पहले से 7वें श्लोक में विदुर ईश्वर और जीव के बारे में कुछ प्रश्न पूछता है। तो इससे पिछले जो हमारा चैप्टर था उसमें कई सारे प्रश्न पूछे थे और मैत्रेय ऋषि ने बताया था कि कैसे भगवान संसार को बनाते हैं, संसार पे दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, और प्रकृति में एजिटेशन होती है। 3 मोड यानी कि 3 गुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण उसके अंदर डाले जाते हैं और उसके मिश्रण से बहुत कुछ बनता है। अब विदुर जी का क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कैसे है कि भगवान जो निर्गुण है वो गुणों के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, है कि नहीं। जैसे कि भगवान गुणा अवतार लेते हैं। गुणा अवतार का मतलब यही है, गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण, गुणा अवतार मतलब इन गुणों को धारण करके जो भगवान अवतार लेते हैं। तो सतोगुण में विष्णु, रजोगुण में ब्रह्मा और तमोगुण में शिव। तो इस प्रकार से गुणावतार कैसे भगवान गुणों से आ जाते हैं। हाँ, और कैसे भगवान इतने सारे चेंजेस कर पाते हैं जो खुद अनचेंजेबल है। हम कहते हैं कि भगवान एक ही परिस्थिति में रहते हैं, हमारी तरह बूढ़े नहीं होते हैं, कभी भी हमेशा यौवन में रहते हैं। लेकिन भगवान संसार भर में इतने सारे चेंजेस लेके आते हैं और वो खुद अनचेंजेबल है। ऐसा कैसे होता है। हाँ, इन्हीं बातों पर विश्वास ना करके लोग भगवान को एक व्यक्ति ना मान के एक शक्ति मानने लगते हैं। तो जरा इसके बारे में बताइए। और फिर पूछते हैं तीसरे चौथे श्लोक में कि बच्चे जब खेलते हैं तो बच्चों के पास खेलने का कोई रीजन होता है। बड़े लोग जब नौकरी पे जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके पास भी कोई रीजन होता है। हाँ, कि वो कुछ सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं। बच्चे भी सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो भगवान जो पूर्णतया संतुष्ट हैं, वो क्यों इतना काम करते हैं कि क्रिएशन करते हैं। इतनी बड़ी क्रिएशन कर दी, ह्यूज क्रिएशन, ह्यूज। मैं अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था किससे कि हम लोग आग जलाते हैं, तो अगर दूसरे कमरे में आग जलाओ तो इस कमरे में उसके ज़्यादा लपट नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी आग भी होगी तो 3-4 कमरों, मतलब 100 मीटर के बियॉन्ड क्या वो अग्नि देगी, हाँ, तपन देगी। हम कहते हैं सूर्य हमसे इतना दूर है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना दूर सूर्य, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि जला देगा और अभी हम आग निकल जाएगी हमारे अंदर से। इतनी गर्मियों में इतनी गर्मी हो जाती है। कितनी ताकत है, ये सोचिए। यूनिवर्स कितना भयंकर यूनिवर्स बनाया भगवान ने। तो बोलते हैं कि भगवान का क्या पर्पस है इसको बनाने का, मेंटेन करने का, समाप्त करने का। हाँ, कोई कारण तो है नहीं भगवान के पास। खेलने की वस्तु भगवान की तो टोटली सेटिस्फाइड है अपने धाम में, फिर वो ये सब क्यों करते हैं। फिर ये प्रश्न पूछने के बाद तो ये भगवान से ईश्वर के बारे में उन्होंने प्रश्न पूछे। अब जीव के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए कि सोल तो एकदम से पवित्र है, आप सब कहते हैं। हाँ, सोल भगवान का अंश है, मतलब आत्मा भगवान का अंश है और भगवान जैसे ही सच्चिदानंद है। फिर ये क्यों इतने अज्ञान में गिर जाती है, ये बताइए। गिर कैसे जाती है, कैसे क्या हो जाता है इसके साथ। और हमने सुना है कि आत्मा जब संसार में आती है तो परमात्मा भी उसके साथ में आते हैं। अब जब परमात्मा साथ में बैठे होते हैं तो आत्मा रास्ते से भटक कैसे जाती है, ये बताइए। मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, कृपया आप सब कुछ ये मुझे बताइए। अब जो है मैत्रेय ऋषि 8वें से 14वें श्लोक में इन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैत्रेय ऋषि जो है विदुर को रिप्लाई करते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान के बारे में, और बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है इल्यूजन में मोहित हो जाते हैं, मतलब मोह में आ जाते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं दरिद्र नारायण, है ना। कई लोग ऐसे, बहुत संसार में लोग हैं कि जो कहते हैं कि ये दरिद्र नारायण है, नारायण ने कोई रूप लिया है। इसका मतलब ये हो गया
कि नारायण किसी शरीर में आए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि नारायण माया के अंडर में आ गए, जबकि वो माया के पति हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे कि कौन फिर बड़ा हुआ, माया या भगवान? हाँ, अगर भगवान किसी शरीर में को धारण करते हैं तो इसका मतलब प्रकृति के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, हाँ, विच इज़ नॉट द ट्रुथ। तो ये गलत है, पहले तो ये समझ लीजिए। हाँ, उसके बाद बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जीव के साथ क्या समस्या है। हाँ, तो ये पहले तो भगवान के बारे में बताया कि भगवान इज अनकंडीशनल, इज स्वराट, वो सुप्रीम है, वो कभी भी किसी के अंडर में नहीं आ सकते, गुणों के प्रभाव में भगवान कभी आ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि एक जेलर अगर जेल के अंदर आता है तो जेल के नियमों के से बाध्य नहीं हो जाता है कि बोलिए जेलर देखो जेल में घूम रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब वो कैदी बन चुका है। हम्म? उसके बाद बताते हैं कि जीव के साथ क्या समस्या है। जीव के साथ समस्या एक ही समस्या है, बस एक ही समस्या, मिस आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हम कई बार सपने देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा गला कट गया या कुछ बुरा हो गया, भयंकर हो गया, हम कहीं से गिर गए, कुछ जल गया और हम एकदम से घबरा जाते हैं। तो घबराने का कारण क्या है, एक तरह का इल्यूजन है, मिस आइडेंटिफिकेशन। हम सोचते हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ, ये मैं हूँ, जबकि होता नहीं है हमारे साथ। उसी तरह से जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो शरीर कट जाता है, कई बार गला कट जाता है, हाथ कट जाता है, बीमार पड़ जाता है, डूब जाता है। हाँ, लेकिन नैनम नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका, हम सुनते हैं कि इस आत्मा को ना तो काटा, जलाया, सुखाया, कुछ भी नहीं कराया सकता है। तो बिकॉज ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी हमारे जीवन में ये दुख आते हैं। तो ये कारण है आत्मा। आत्मा शुद्ध है, मान ली थी बात, सच्चिदानंद है, मान ली, लेकिन जब वो इस बात को ही याद न रखे कि वो सच्चिदानंद है, कृष्ण के नित्य दास है, तब क्या करे कोई? जब कोई व्यक्ति ये भूल जाए कि उसका पिता एक देश का राजा है, किसी तरह समहाउ बिछुड़ गया अपने पिता से और भूल गया कि उसका पिता राजा है, तो उसी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो इस रिश्ते को भूल गया है। जैसे वो रिश्ता याद दिलाया जाए, हाँ, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो यही जीव की समस्या है, तो पहले ये समझिए। बहुत अच्छा बताया उन्होंने बताया एग्जाम्पल के साथ कि कई बार मून जो है, हम चंद्रमा को पानी में देखते हैं और पानी हिलता है तो हमें मून हिलता हुआ दिखता है, जबकि मून एकदम, चंद्रमा एकदम स्थिर है। हाँ, इसलिए रिफ्लेक्शन को हम रियल मान लेते हैं, राइट। तो ये संसार क्या है? ये संसार स्पिरिचुअल जगत का रिफ्लेक्शन है, हाँ, लेकिन ये रियल नहीं है। जैसे कि पेड़ नदी के किनारे लगता है, उस पेड़ में फल लगता है, वो नदी में दिखता है, तो पेड़ में जो फल है वो नदी में नहीं है, वो वास्तव में पेड़ में है, लेकिन हम उसको नदी में ढूंढते हैं। दैट इज ऑल मिस आइडेंटिफिकेशन, इल्यूजन, जो कि संसार में जीवात्मा को हो जाता है, इसलिए वो दुखी है। तो सोल्यूशन क्या है? अब सोल्यूशन 12 से 14 में बताते हैं। सोल्यूशन है भक्ति। भक्ति सारे मिसकंसेप्शन को धो डालती है। भक्ति हमें अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थापित करती है। वो ओरिजिनल स्थिति क्या है कि हम भगवान के अंश हैं और उनके नित्य दास हैं, उनको प्रसन्न करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। भक्ति ये स्थापित कर देती है, इसलिए भक्ति सुप्रीम है। अब भक्ति क्या है? वास्तव में भक्ति है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हाँ, और प्रेममयी सेवा यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेममयी सेवा जिसने भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा करने का इच्छा पैदा कर लिया वो तो महान है, लेकिन जो अभी इस इच्छा पे नहीं पहुंचा, लेकिन उसने भगवान के नामों को जपना शुरू कर दिया है और भगवान का श्रवण शुरू कर दिया है, उसके ही सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। उनकी तो क्या बात करें जिन्होंने सेवा का स्वाद चख लिया है। भगवान के बारे में केवल श्रवण करने से, कीर्तन करने से सारे दुख चले जाते हैं। हाँ, तो व्हाट टू टॉक अबाउट जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है सेवा का। तो ये वो बताते हैं सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से विदुर के सारे प्रश्नों के उत्तर देके विदुर के सारे डाउट क्लियर होते हैं। 15 से 22वें श्लोक में विदुर अपने हृदय की रियलाइजेशन मैत्रेय के साथ बताता है। हाँ, कि जब हम महात्माओं के साथ होते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे अंदर कुछ रियलाइजेशंस होती हैं, अगर हम ध्यान से उसको नोटिस करें तो विदुर बोलते हैं मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। आपके ये जो क्लियर कट आंसर थे इससे मेरे सारे डाउट्स कट गए एकदम से। आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम एक्यूरेट है, आपने इधर उधर की कोई बात नहीं करी, आपने क्लियरली बताया कि जीव की प्रॉब्लम क्या है, मिस आइडेंटिफिकेशन इज द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है, भक्ति इज द सॉल्यूशन। आपके जवाब इतने सटीक थे कि मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। यही गुरु का काम है। यू शुड इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए उसको।
उसको डायरेक्टली टू द पॉइंट क्लियरली बताना चाहिए, हाँ सत्य बोलना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद बताते हैं विदुर अपनी रियलाइजेशन होता है, मेरे को ऐसा रियलाइज होता है मैत्री मुनि कि संसार में दो तरह के लोग बड़े प्रसन्न हैं। कौन? एक जो निरपट मूर्ख है, हाँ जैसे सूअर है जो कि मल खा के नाली में पड़ा हुआ है, नाली में उसको एसी की फीलिंग आ रही है, पानी गंदा पानी जो है चारों तरफ उसके शरीर में टच हो रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, एकदम पागल है क्योंकि वो। या ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कर रहा है, जो अपने आप को भगवान का दास मान रहा है, ये दोनों लोग बड़े प्रसन्न हैं। अब ये ऑप्शन हमारे हाथ में, हम किस तरह का प्रसन्न होना चाहते हैं, एक सूअर जैसा प्रसन्न या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन वाला। लेकिन जो बीच में है वो सदा दुखी है, हाँ, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी चेतना तो है कि मुझे सूअर नहीं बनना है, मुझे अच्छा बनना है। तो वो अच्छे बनने के चक्कर में क्या करता है, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाने का प्रयास करता है, हाँ, और कुछ सामान इकट्ठे करने का प्रयास करता है। इस तरह वो बीच में फंस के दुखी रह जाता है। इसके बाद बता लें कि जब हम भगवान की सर्विस करते हैं तो सर्विस जो है हमारी कन्विक्शन को रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि जो हम सुनते हैं उसको रियलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, हमारे अंदर रियलाइजेशन होती है भगवान को सर्व करने की। ये रियलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब केवल ज्ञान हमारे पास होता है तो ये अधिक दिन तक चलता नहीं है। इसलिए केवल ज्ञानी बन के काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। इसको श्रवण कीर्तन इत्यादि और भगवान की सर्विसेज जो कि हमारे ज्ञान को रियलाइजेशन में, विज्ञान में कन्वर्ट करेगी। और बता रहे हैं कि दो रिजल्ट हैं सर्विस के। बता रहे हैं कि अगर हम गुरु को सर्व करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का जो दिव्य प्रेम पैदा होता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। तो जब हम बता रहे हैं कि 19वें श्लोक में कि जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है। और दूसरा फायदा, हमारे सारे जो दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हाँ, तो गुरु की सेवा, वैष्णवों की सेवा करने का बहुत महत्व है। और फिर बताते हैं 20वें श्लोक में कि जो सर्विस है ना, सर्विस जो सेवा है भगवान की, भक्तों की, ये सेवा बहुत ही रेयर है। हाँ, कोई बहुत ही रेयर व्यक्ति है जिन्होंने बहुत तपस्या करी होगी, जिनको भगवान की के प्योर भक्तों की, शुद्ध भक्तों की सेवा मिलती है, जो भगवान को निरंतर उनका गान करते हैं, उनका जप कर पाते हैं, वही लोग वैकुंठ जा पाते हैं। ये बहुत ही रेयर है इस प्रकार की सर्विस, भक्तों की सर्विस और भगवान के गुणगान, भगवान के नामों का कीर्तन। ये बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिली है। हमें भक्तों का संग मिला है जिसमें हम भक्तों की निरंतर सेवा कर सकते हैं। बहुत लकी है वो लोग जिनके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सेवा करी जा सकती है, समहाउ कुछ भी सेवा। इसलिए फॉल्ट फाइंड करना बंद कर दीजिए। ये देखिए कि मेरे आसपास कुछ भक्त हैं, हाउ कैन आई सर्व दीज डिवोटीज। कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि देखिए जस्ट बिकॉज दे आर माई डिवोटीज, ये सर्व कर रहे हैं और कोई कमी नहीं दिख रहे हैं उनके अंदर। हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि व्हाट इज़ रेयर, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास वास्तव में श्रील प्रभुपाद की कृपा से। फिर वो बताते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा क्रिएशन की तरफ आते हैं कि देखिए इस तरह से भगवान ने ये संसार बनाया, उसमें कारुण्यशाही बन के उसमें एंटर किया। अब विदुर 23वें से 38वें श्लोक में फर्दर इंक्वायरीज करते हैं। हाँ, वो बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, हम थोड़ा उन प्रश्नों को जस्ट हल्का हल्का सा टच करेंगे। वो पूछते हैं कि भगवान की विभूति इसके बारे में बताइए। हाँ, क्या भगवान की अलग अलग पावर्स हैं, क्या उनके डिविजन्स हैं, है ना, अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं। उसके बताते हैं कि जो ब्रह्मा ने सब कुछ क्रिएट किया, मनु के बारे में बताइए, मनु के डिसेंडेंट्स, मनु के बेटे कौन हुए, अलग अलग मनु कौन हुए, कौन कौन से मनवंतर हुए, कौन कौन से समय में कौन कौन से मनु आते हैं, सब बताइए। अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम जो है, 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में बताइए। फिर बताइए कि लिविंग एंटिटीज़ की कैटेगरीज क्या हैं, कैसे कैसे योनियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर वो क्या क्या करते हैं। फिर गुणा अवतारों के बारे में बताइए, जो अभी हमने सुना था, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये हो गए आश्रम। फिर वर्ण हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनके बारे में बताइए, सब डिवीज़न क्यों बनाए गए हैं, इसका पर्पस क्या है, कौन कहाँ पर फिट होता है। फिर बताइए योग, यज्ञ, ज्ञान, सांख्य, ये सब क्या है, इसके बारे में बताइए। फिर कहते हैं कि जो फेथलेस हैं, जो एथीस्ट हैं, जो नास्तिक लोग हैं, उनका इम्परफेक्शन, उनके बारे में तारीफ बताइए थोड़ा, ताकि हमें पता चले क्या नहीं करना है। ये लोग कैसे हैं और ये क्या करते हैं जो हमें नहीं करना है। फिर पुरुषार्थ के बारे में बताइए। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, संसार में चारों तरफ यही फैला पड़ा है। हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है धर्म से, और फिर एंजॉय करना चाहता है, और अंत में मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो कि अनदर एंजॉयमेंट का एक तरीका है।
हाँ, तो ये इसके बारे में बताइए ज़रा, ये क्या इसका रेलिवेंस है, इसको इतना बढ़ावा क्यों दिया गया है। फिर बताइए कि जरा मृत्यु के समय क्या हमारे दायित्व हैं, पितरों के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, इन सब के बारे में बताइए। चैरिटी, दान क्या है, तप क्या है, हाँ, यज्ञ क्या है, इनके बारे में हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। और फिर बताइए कि कृष्ण को कैसे पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। हम्म? फिर 36 लोग में सब पूछने के बाद बताते हैं, देखिए मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, हो सकता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रह गया हो जो मैंने पूछा ही ना हो, तो कृपया जो बहुत प्रिय हृदय वाले गुरु होते हैं हाँ, तो वो बातें भी बता देते हैं जो हम पूछना भूल जाते हैं। तो कृपया वो सब बताइए जो मैं इंपॉर्टेंट थी लेकिन मैं पूछना भूल गया। फिर बोलते हैं कि कितने प्रकार के प्रलय आती है, उसके बारे में बताइए। प्रलय के समय में कौन बचता है और जो जातक है उसका होता क्या है जीवों का, और जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में सब कुछ जो लिखा है वो सब कुछ बताइए। उसके बाद समराइज करके 39 से 42 श्लोक में विदुर बोलते हैं कि मुझे आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। कहते हैं कि ज्ञान बिना गुरु के पॉसिबल ही नहीं है। गुरु की महिमा का गान कर रहे हैं। इतने सारे प्रश्न पूछे हैं, तो बड़े ही प्रेम से पूछे हैं, हम्बली पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं गुरु के बिना ज्ञान पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेरे को ये कभी नहीं आएगा जब तक आप मेरे पर कृपा नहीं करेंगे। हाँ, मेरे अंदर नॉलेज नहीं आएगी, डिटैचमेंट नहीं आएगा, डिवोटीज़ के प्रति मेरा अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए आप ही वो कर सकते हैं। मैंने ये सारे प्रश्न इसलिए पूछे ताकि भगवान के विषय में कुछ चर्चा हो सके, आप उसको डिवाइड बोलें और संसार के लोग उसका फ़ायदा उठाएं। संसार के लोगों के लिए सबसे बड़ा लाभ है कि कृष्ण की चर्चा हो, यही सबसे बड़ा चैरिटी है। इस ज्ञान को बांटना चाहिए। हाँ, इसलिए हे मैत्रेय ऋषि, इसके बारे में कुछ बोलिए। और मैत्रेय ऋषि जो कैपेबल थे, पुराणों के बारे में नॉलेज रखते थे, विदुर के क्वेश्चन से बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और विदुर के क्वेश्चंस का आंसर देना प्रारंभ करते हैं। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।